हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सब लोगों की दुआएं हैं। और यह है जी सैटरडे इवनिंग, और जो कि शाम का वक्त हो चला था और मेरे बेटे की फरमाइश थी कि आज उसने जो है वो वड़ा पाव खाना है। तो सैटरडे को मैं जो अपनी कोचिंग हूँ वो दोपहर में ही निपटा लेती हूँ, क्योंकि सारे बच्चों की जो स्कूल होती है वो सुबह की शिफ्ट में होती है, मॉर्निंग शिफ्ट में। तो इसलिए फिर स्कूल से आने के बाद मैं वो 2 बजे से 6 बजे तक जो है वो कोचिंग बच्चों की सारी निपटा देती हूँ, ताकि शाम से मैं भी फ्री हो जाऊँ। तो फिर कुछ वक्त बच्चों के साथ जो है वो अच्छा गुजर जाता है वीकेंड पर। और इसके साथ ही जो मेरे छोटे मोटे काम काज होते हैं वो भी मैं अच्छी तरह से जो है वो कर सकती हूँ। तो बस देखिए बच्चे चले गए थे, उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मेरे बेटे की फरमाइश थी। काफ़ी दिनों से वो ज़िद कर रहा था कि उसने वड़ा पाव खाना है। तो बस चूंकि मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था और मौसम भी काफ़ी ख़राब चल रहा था, तो इसलिए मैंने उसको बहुत दिनों तक टाला। लेकिन फिर अब मैं उसकी फरमाइश पर उसको बना के देने लगी हूँ। तो बस वड़ा पाव बनाने के लिए मैंने सबसे जो अहम होती है उसकी ग्रीन चटनी होती है, तो वो ग्रीन चटनी मैंने बनाकर तैयार कर ली थी। एक तरफ मैंने पोटैटोज़ को बॉईल कर लिया था। आलू अच्छे से बॉईल हो चुके थे। अब मैं उसको पील करके उसके छिलके वगैरह निकाल कर जो है वो उसकी एक सिंपल सी फीलिंग जो है वो तैयार कर लूँगी। तो बस आप जो फीलिंग है वो पघार कर भी उसको तेल में जो है वो बना सकते हैं, या तो फिर आप जो बटाटे होते हैं आलू उनको आप इसी तरह से मैश करके उसके अंदर सारे ही इंग्रेडिएंट्स रॉ भी डाल देंगे कच्चे, तो भी अच्छी खासी फीलिंग जो है वो तैयार हो जाती है। लेकिन चूंकि जो असल टेस्ट होता है वो इसी तरह बनाने में आता है जैसे कि हम पराठों के लिए फीलिंग तैयार करते हैं। तो बस मैं एज सेम जैसे हम पराठों के लिए फीलिंग तैयार करते हैं वैसे ही फीलिंग इसके लिए भी मैं तैयार कर लूँगी। तो बस बच्चों का जो दिल होता है वो काफ़ी छोटा होता है। उनकी छोटी छोटी सी फरमाइशें अगर हम पूरी कर दे तो वो इतने कोई ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो हमें बच्चों की ख्वाहिशों का भी कभी कभी एहतराम करना चाहिए। हालांकि ये चीज़ें सेहत के लिए सही नहीं होती है, लेकिन फिर कोई मुजायका नहीं कि अगर हम उन्हें 1 महीने 2 महीने में इस तरह की चीज़ें बनाकर दे भी दे तो उनकी सेहत पर कोई ख़ास जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होता है, और बच्चे भी जो है वो खुश हो जाते हैं। तो बस देखिए मैं इसकी फीलिंग तैयार करने लगी हूँ। तो बस मैंने इसके अंदर ऑयल गरम किया, उसके अंदर राई ज़ीरा डाला, कटी हुई प्याज डाली, और उसके साथ जो है मैंने हल्दी और थोड़ा सा चाट मसाला और ज़ीरा पाउडर वगैरह डाला, और हरी चटनी डालकर जो है वो मैं एक अच्छी सी इसकी फीलिंग जो है आलू की तैयार कर लूँगी। तो बस अब हम इसके अंदर आलू डालकर अच्छे से मैश कर देंगे, और सारे मसाले जो है वो आलू के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हस्बे जायका हमने नमक इसके अंदर ऐड कर देना है। तो बस देखिए हमारी फीलिंग जो है वो बनकर अब तैयार हो चुकी थी। तो बस मैं पराठों के लिए भी ऐसे ही जो फीलिंग होती है वो तैयार करती हूँ, तो बड़े मज़े के पराठे जो है वो भी हमारे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो बस देखिए अब मैंने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया था। क्योंकि मैंने दोपहर में कड़ी पकोड़ा बनाया था, तो बस पकोड़े के लिए मैंने इसी कढ़ाई में पकोड़े बनाए थे। तो ये कढ़ाई इसी तरह रखी हुई थी। अब मैं इसी के अंदर जो है वो आलू वड़ा बनाकर तैयार कर लूँगी। तो बस हम एक ही डिश को जो है वो 2 तरीके से सर्व कर सकते हैं। वड़ा पाव जो होता है वो हम 2 तरीके से बना सकते हैं। चाहे तो आप वड़े बनाकर जो है वो पाव में रखकर वो भी खा सकते हैं, या तो फिर आप जो है पाव के अंदर डायरेक्ट फीलिंग डालकर जो है उसको भी इस तरह से तल सकते हैं। तो बस मैंने जो पाव थे उसको मैंने फील कर दिया था चटनी वगैरह डालकर, और अब मैंने उसको बेसन में डिप कर जो इस तरह से तल लेना है। तो बड़े ही डिलीशियस ये जो वड़ा पाव थे ये बनकर हमारे तैयार हो चुके थे। इतने कोई मज़े के बने थे कि बच्चों के साथ साथ हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। तो वीकेंड जो है वो इस तरह से हमारा बहुत अच्छा गुजर गया था। बच्चे भी जो है वो खुश हो गए थे। तो बस हम ये खाने के बाद जो है वो मार्केट चले जाएंगे, क्योंकि फिर मैं काफ़ी दिनों से एग्ज़ाम्स के अंदर जो बिज़ी थी तो कहीं पर भी जाना आना जो है वो मेरा हुआ नहीं था। तो बस एक दिल हो रहा था कि थोड़ा सा मार्केट वगैरह में जाकर आते हैं। तो बस मैंने कुछ ज़्यादा चीज़ें तो नहीं लेनी थी, लेकिन बस मैं अब जो है वो अपने बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा कर थोड़ा सा मार्केट जाऊंगी। तो बस देखिए वड़ा पाव हमारे बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार होने लगे हैं। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आती है तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है, फीडबैक देना है। और इसी के साथ साथ
अपना सपोर्ट जो है वो हमें बताना है। आप सब लोगों ने जो मेरे साथ जुड़े नए लोग, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मेरे चैनल तक आए। बस आप लोगों ने इसी तरह मोहब्बत दिखानी है और जो चैनल है इसको ग्रो होने में मेरी मदद करनी है। आप लोगों ने अपने सजेशंस मुझे ज़रूर देने हैं कि मैं अपने चैनल को इम्प्रूव करने के लिए या वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और क्या क्या जो है वो कर सकती हूँ। तो बस देखिए हमारे वड़े जो है वो बनकर तैयार हो चुके थे। अब हम फटाफट से इसको सर्व करते हैं और आप लोगों ने बताना है कि आज की डिश आप लोगों को कैसी लगी। तो देखिए वड़ा जो है वो अब हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका था। अब हम जल्दी जल्दी से इसे खा लेते हैं, फिर इसके बाद हम जाएंगे बाज़ार मार्केट में। वैसे तो मुझे कुछ ज़्यादा लेना नहीं था, लेकिन बस काफ़ी सेल वगैरह निकले हुए थे, तो मानसून के सेल, तो बस मैंने वही देखने जाना था। तो बस देखिए वड़ा जो है वो हमने सर्व कर दिया था। तो आप वड़े को दो तरीके से इस तरह जो है वो सर्व कर सकते हैं। तो ये वड़े जो होते हैं ये बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं और बच्चे जो है वो काफ़ी इस तरह की चीज़ें खाकर खुश भी हो जाते हैं। तो बस देखिए जी मैं आ गई थी। सबसे पहले तो मैं कपड़े वगैरह देखने के लिए गई थी, लेकिन चूंकि इतना कोई रश था वीकेंड की वजह से और काफ़ी वक्त भी जो है वो हो चुका था, तो बस फिर मैं जो है वहाँ से निकल कर डायरेक्टली जो है वो चूड़ियों की शॉप पर आ गई थी। इतनी कोई खूबसूरत सी चूड़ियाँ जो है वो लगी हुई थी, बस बंदे का दिल करता है कि ये भी ले लो वो भी ले लो, लेकिन फिर जो चूड़ियाँ हैं वो मैं इतनी ज़्यादा नहीं पहनती। मुझे चूड़ियों का काफ़ी यानी शौक तो है, लेकिन फिर मुझे बिल्कुल उलझन सी होती है जब मैं बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ पहनती हूँ, तो बहुत ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल जो है वो फील होता है। तो बस मैंने यहाँ से चंद ही जो 2 से 3 सेट थे वो मैंने लिए थे। ये वाला सेट मैंने वहीं से जो है वो अभी बाई किया था और इसी के साथ साथ जब मैं इसमें रखने लगी हूँ, तो चूँकि मेरा जो चूड़ी ऑर्गेनाइज़र था वो भी काफ़ी जो है वो ख़राब हो चुका था, तो मैंने नया ऑर्गेनाइज़र ले लिया था कि मैं उसके अंदर जो है वो चूड़ियाँ अपनी अच्छी तरह से सेट कर दूंगी। तो बस ये वाला जो सेट था वो मैं अभी लेकर आई थी और इसी के साथ साथ मैंने एक ब्लैक कलर के छोटे से जो है वो कंगन जो है वो मुझे अच्छे लगे थे, तो वो मैंने ले लिए थे। और चूँकि फिर मेरी बेटी भी साथ में थी, तो उसकी भी काफ़ी ज़िद होती है कि वो उसने भी बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ लेना होती है। तो बस उसने पहनना तो नहीं है, लेकिन उसको इतना कोई ज़्यादा शौक है हर चीज़ का। कभी बोलती है कपड़े लेना है, कभी कहती है कि मुझे भी चूड़ियाँ वगैरह चाहिए। इतना कोई कलेक्शन उसका है ज्वेलरी का, इंशाल्लाह मैं आपको किसी दिन ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। तो बस वो भी मेरे साथ साथ जो है वो अपनी चूड़ियाँ लेके बैठ गई थी कि उसने भी अपनी चूड़ियाँ इसी बॉक्स के अंदर रखनी है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उसके पास जो है वो कितना कोई चूड़ियों का भी बहुत अच्छा कलेक्शन है। तो बस हम इसके अंदर अब चूड़ियाँ जो है वो रख देंगे। फिर उसके बाद मैं जो हूँ काफ़ी वक्त जो वो चला था, खाना वगैरह खा लेते हैं, आराम करते हैं। इंशाल्लाह फिर जल्दी ही एक नए व्लॉग में आप लोगों से फिर से मुलाकात करेंगे। तो देखिए ये जो ब्लैक कलर के कंगन मैंने अभी रखे हैं, पतली पतली सी छोटी छोटी सी, ये मैंने वहाँ से ही लिया था, काफ़ी मुझे अच्छे लगे थे ये। तो चूँकि मेरी साइज़ में ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे, ये 2 ही लकीली मुझे मिल गए थे, तो बस मैंने यही ले लिया था। तो अब मेरी बेटी की भी फरमाइश थी कि उसने भी अपनी चूड़ियाँ इसी बॉक्स के अंदर रखनी है, तो मैं कोशिश करके जो है वो उसको इसमें डाल दूंगी कि वो भी खुश हो जाए। क्योंकि फिर बच्चों को यही होता है कि भाई पेरेंट्स जो है वो हमारी बातों को सुन रहे हैं, तो हमें छोटे मोटे जो बच्चों की ख्वाहिशें होती हैं उनका एहतराम कर लेना चाहिए, तो बच्चे जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो देखिए मैंने जैसे तैसे करके उसकी सारी चूड़ियाँ जो है वो इसमें रख दी थी, बाकी चूड़ियाँ नहीं आ रही थी, तो फिर मैं उसको जो है वो साइड से इसमें रख दूँगी, तो उसकी भी चूड़ियाँ इसमें सेट हो जाएंगी। तो वो बार बार जो है वो नाक में लगाने के लिए जो उसने छोटे छोटे से डायमंड लिए थे वो लेके बोल रही थी कि मैंने इसको अभी लगाना है, इसको अभी लगाना है। तो बस इस तरह से उसको काफ़ी इन चीज़ों का क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा ही उसको शौक़ है कि वो बहुत ज़्यादा बनने संवरने का, बहुत ज़्यादा मेकअप का भी उसको शौक़ आता है। तो बस इस तरह की छोटी छोटी सी शरारतें वो मेरे साथ जो है वो बैठकर जब मैं कुछ करने लगती हूँ तो वो बीच में आकर शरारतें करने लगती हैं। तो देखिए आप लोग कि किस तरह से उसकी जो चूड़ियाँ हैं वो मैंने आपको बताई। इतना कोई कलेक्शन उसने जमा करके रखा हुआ है, लेकिन पहनना उसने भी कुछ नहीं है। बस जब भी उसको पहनाओ तो फिर बोलती है कि बस मैंने अब नहीं पहनना, मेरे हाथ दुखने लगे हैं, मुझे ये चुभ रही है, तो बस फिर वो उतार लेती है। तो बस ये उसकी चूड़ियाँ थी जो मैंने इसमें लगा दी थी, और जो बाकी की चूड़ियाँ हैं वो मैं इसमें जो है साइड से अरेंज करके रख दूँगी।
तो ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।